नमस्कार दोस्तों, झारखंड टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो थे बुद्ध भगत। कौन थे? बुद्ध भगत थे। कोल विद्रोह पूछेगा कि कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। पूछेगा कि तिलका विद्रोह के नेता कौन थे? तो तिलका मांझी थे तिलका विद्रोह के। तिलका विद्रोह का हुआ था 1783 से 1785। आगे क्वेश्चन है, इसमें गंगा नारायण सिंह है तो पूछेगा कि गंगा नारायण सिंह किस विद्रोह से संबंधित है? तो गंगा नारायण सिंह जो थे भूमिज विद्रोह से संबंधित थे। भूमिज विद्रोह, तो भूमिज विद्रोह का हुआ था 1832-33 में। शेख भिखारी पूछेगा, तो शेख भिखारी का जो है ये 1857 वाला क्रांति का जो है प्रमुख नेता थे। इनको फांसी जो हुआ था 8 जनवरी 1858 को हुआ था, याद रखिएगा, शेख भिखारी। दूसरा क्वेश्चन है, हो जनजाति में मुंडा का सहायक कौन होता है? इसका आंसर होगा डाकुआ। हो जनजाति में जो मुंडा का सहायक होता है वो डाकुआ होता है। हो जनजाति जो है झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और इसमें दिया है पाहन। पाहन किस जनजाति का जो है पुजारी होता है? तो मुंडा जनजाति का। मुंडा जनजाति में पाहन जो है पुजेरी होता है। फिर कालो दिया है, कालो खड़िया जनजाति में जो खड़िया जनजाति में जो पाहन होता है उसको कालो कहा जाता है। कालो। देवरी भी ऑप्शन में है, देवरी। देवरी किससे संबंधित है? तो हो जनजाति के पुजेरू को, माने पुजारी जो हो जनजाति का रहता है, पुजारी, उसी को बोलते हैं देवरी। तीसरा क्वेश्चन है, हो जनजाति में युवा गिरी को क्या कहा जाता है? हो जनजाति में जो युवा गिरी है उसको गितियोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गितियोरा। और ये जो पोन है ये हो जनजाति में बधुमूल है। हो जनजाति में बधुमूल को पोन कहा जाता है, बधुमूल। ठीक। पूछेगा घोटुल किस जनजाति का युवा गिरी है? तो घोटुल जो है संथाल जनजाति का युवा गिरी है, संथाल जनजाति का। पूछेगा फिर क्वेश्चन, घुमकुरिया किस जनजाति की युवा गिरी है? तो उरांव जनजाति, उरांव जनजाति का है। उरांव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति है। उरांव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति है और उरांव जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। चौथा क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह जो है 1831-32 में हो। कब हुआ था कोल विद्रोह? 1831-32। फिर पूछेगा क्वेश्चन, हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह जो हुआ था, हो विद्रोह हुआ था 1820-21। फिर क्वेश्चन पूछेगा, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो 1832-33 में। और ये जो डी है 1800 से 1800, ये जो विद्रोह हुआ था ये चेरो विद्रोह हुआ था, चेरो विद्रोह।
1800 से 1818। पंद्रहवां क्वेश्चन है, भारत में साक्षरता दर की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? साक्षरता दर की दृष्टि से जो है स्थान झारखंड का जो भारत में है 31वां है, 31। साक्षरता दर झारखंड में टोटल है 66.40। ठीक, साक्षरता दर झारखंड का टोटल 66.40% है। ये साक्षरता पूछेगा कि शिक्षा की दृष्टि से झारखंड का सबसे साक्षर जिला कौन है, तो रांची है। रांची है, 76.06 इसका है साक्षरता। और सबसे कम पूछेगा कि झारखंड के सबसे कम साक्षर जिला कौन है, तो पाकुड़ है। पाकुड़ का है 48.82। और इसमें ऑप्शन दिया है कि 11वां जो है वनों की दृष्टि से, वन की दृष्टि से जो भारत में स्थान है झारखंड का, वो 11वां नंबर है। वन में अगर प्रतिशत पूछ देगा कि वन के प्रतिशत में भारत में स्थान कितना है या कितना वन जो है पूरे भारत के झारखंड में है, तो 3.32%। 15वां ये इसमें ऑप्शन दिया है। तो 15वां जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, 15वां स्थान पे है झारखंड पूरे भारत में। पहले 16वां था, लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बनने से 15वां स्थान पे आ गया। 14वां जो दिया है 14वां स्थान, तो 14वां स्थान में जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत में 14वां स्थान पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 6ठा, झारखंड का दूसरा सबसे साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो दूसरा सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला है वो है पूर्वी सिंहभूम। कौन है? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम पूछेगा कि पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है? जमशेदपुर। पूछेगा पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय जो है चाईबासा है। चाईबासा। पूछेगा झारखंड के सबसे साक्षर जिला कौन है, तो रांची। कौन है? रांची। देवघर में तो बाबा धाम है, बाबा धाम, जिसको राजा पूरनमल ने बनाए थे, बाबा धाम। सातवां क्वेश्चन, झारखंड में रांची जिला का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, या साक्षरता दर रांची का कितना है? तो रांची का जो है 76.06। 76.06 जो है रांची का है, जो झारखंड में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, यानी सबसे साक्षरता दर के दृष्टि से प्रथम स्थान पे है रांची। फिर यहाँ जो 48.82 है, यह है पाकुड़ का, जो कि झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। सबसे कम यहाँ पे पढ़ा लिखा व्यक्ति है पाकुड़ में। 76-80 इसमें दिया है, 76.80% या जो 80 जो परसेंट है, ये झारखंड में पुरुष का साक्षरता प्रतिशत, पुरुष का जो है साक्षरता दर है। पुरुष का प्रतिशत जो है साक्षरता के हिसाब से तो 76.80। और महिला के पूछेगा, महिला का, तो महिला का जो है 55.42% है, और पुरुष का 76.80। ये जो है 66.40 जो है 66.40, ये जो है झारखंड का साक्षरता दर है। 8वां क्वेश्चन है, इनमें से झारखंड के जनसंख्या की दृष्टि से बढ़ते से घटते क्रम के जनजाति हैं। मैंने कहा मतलब सबसे बड़ा जनजाति कौन है, उसके बाद दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है,
तो झारखंड के सबसे बड़ा जनजाति जो है संथाल है, संथाल जनजाति है। दूसरा सबसे बड़ा जनजाति जो है उरांव है। तीसरा पूछेगा कि तीसरा सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो मुंडा है, तीसरा मुंडा है। अगर चौथा पूछेगा तो चौथा में हो जनजाति है, चौथा में हो 1 2 3 और 4। ठीक, संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, तो इसका आंसर होगा डी होगा, संथाल उरांव मुंडा हो। संथाल जनजाति सबसे बड़ी है। संथाल जनजाति के केवल प्रतिशत जो है 31.26% है। प्रतिशत के हिसाब से इतना है इसका जनसंख्या, 31.26% पूरे जनजाति में। अगर पूछेगा कि संथाल जनजाति के बारे में और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे अधिक या सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भारत में अगर पूछेगा तो भील है, भील जनजाति राजस्थान एरिया में ज़्यादा मिलता है। फिर दूसरा पूछेगा कि दूसरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो गोंड। आप पूछेगा कि झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो तीसरी में आता है संथाल। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, संथाल। अगला क्वेश्चन है झारखंड में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति पूछा है, यानी कि एसटी के बारे में पूछा है, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। तो इसका जो आंसर होगा, अनुसूचित जनजाति का पूछा है तो 26.20 यानी 26.20% जो दिया है ये टोटल अनुसूचित जनजाति का, एसटी का। ठीक, और यहाँ पे जो 12.1% दिया है यह किस जनजाति का प्रतिशत है झारखंड में, तो एससी का है, यानी शेड्यूल्ड कास्ट का। शेड्यूल्ड कास्ट का जो है 12.1% है। और जो 19.86 दिया है किसका प्रतिशत है, तो झारखंड में उरांव जनजाति का प्रतिशत है, उरांव जनजाति का 19.86। 10वां क्वेश्चन है झारखंड में मुंडा जनजाति की जनसंख्या कितनी है। ये चारों बड़ी जो झारखंड के 4 बड़ी जनजाति है उसका दिया हुआ है यहाँ पे। तो सब मुंडा जनजाति के पूछा है, तो मुंडा जनजाति की जो है 12,29,221 है। मुंडा जनजाति तीसरा स्थान पे आता है। और तो प्रथम स्थान पे आता है संथाल आता है। संथाल का जो दिया है प्रथम स्थान पे संथाल, मुंडा इसमें हो गया। प्रथम स्थान पे संथाल होता है जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी, और तीसरा स्थान पे जो है उरांव है। दूसरा स्थान पे उरांव जनजाति है 17,16,618। और जो चौथा सबसे बड़ी जनजाति है हो जनजाति, हो जनजाति। तो पहला संथाल जनजाति सबसे बड़ी, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा हो। सबका जनसंख्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के इनमें से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति नहीं है। आदिम जनजाति नहीं है पूछा है। सबसे पहले बात कि झारखंड में कुल जनजाति कितनी होती है, तो झारखंड में कुल 32 जनजाति है। कितने हैं, 32। 32 में से जो 8 जो जनजाति है, 32 में से जो 8 जनजाति है ये है आपका आदिम जनजाति। ये क्या है, आदिम जनजाति। 8 का नाम कौन कौन है तो देख लेते हैं, कोई अलग होगा तो। बिरहोर, परहिया, कोरवा ये तो है आदिम जनजाति तीनों। माल पहाड़िया, सौरैया पहाड़िया ये भी आदिम जनजाति है। असुर, बिरहोर, सबर ये भी है, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा आंसर। बिरहोर, परहिया, कोरवा 3 है यहाँ पे, 3 फिर इसमें 3 हो गया।
माल पहाड़िया सौरिया 2 हो गया और लास्ट वाला में 3 है, असुर बिरहोर सबर, 3 3 3 3 6 और 2 8, टोटल 8 जनजाति जो है आदिम जनजाति है। 12वां क्वेश्चन है, जनजाति की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान क्या है? जनजाति की दृष्टि से देश में जो स्थान है वो है चतुर्थ। क्या है? चौथा स्थान पे है। जनजाति की दृष्टि से चौथा स्थान पे झारखंड का स्थान है पूरे भारत में। 13वां क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र वाला जिला कौन है? सबसे छोटा पूछेगा तो चतरा, ये आंसर होगा। सबसे बड़ा पूछेगा कि झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक। फिर पूछेगा कि झारखंड में सबसे अधिक विधानसभा की सीटों की संख्या कहाँ है, तो सबसे अधिक जो विधानसभा का सीट जो है वो रांची में है। रांची जिला में है सबसे अधिक विधानसभा की सीट, 7 टोटल 7 गो है। और ये भी बता दे रहे हैं कि झारखंड में जो विधानसभा की सीटों की संख्या जो है 81 + 1 है। एक जो है ये राज्यपाल द्वारा जो नियुक्त होते हैं आंग्ल भारतीय, और 81 जो है विधायक बनते हैं। यानी कि पूछेगा कि आंग्ल भारतीय सहित कितना है तो 82, और खाली विधानसभा में सीट पूछेगा तो 81। ये हो गया सबसे अधिक विधानसभा सीट रांची में। और यहाँ पे दिया है बोकारो। बोकारो में स्टील प्लांट है जो बोकारो स्टील प्लांट के नाम से फेमस है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यटक स्थल झारखंड के रांची में नहीं है? दस्सम जलप्रपात। तो दस्सम जलप्रपात तो रांची में है, और दस्सम जो है ये कांची नदी पर है। किस पे है? कांची नदी पे है दस्सम जलप्रपात, और रांची में ही है। और कांची नदी जो है सहायक नदी है किसका? स्वर्णरेखा का। और क्वेश्चन है यहाँ पे रॉक गार्डन। रॉक गार्डन भी रांची में है। टैगोर हिल भी रांची में है। गुरसिंधु जलप्रपात रांची में नहीं है। गुरसिंधु जलप्रपात जो है कहाँ है? गढ़वा में। गढ़वा में और जलप्रपात है, सुखलदर्री, सतबहिनी, बालचौरा, ये सब जो है गढ़वा में जलप्रपात है। पूछेगा झारखंड के गढ़वा जिला का जनसंख्या क्या है? गढ़वा जिला का जनसंख्या पूछा है तो इसका जनसंख्या है 13,22,784। 13,22,784 पूछेगा क्वेश्चन। इसमें और दिया है तो 29,14,253 जो है ये है कहाँ के? तो ये रांची का जनसंख्या, जो कि झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या रांची में है, तो रांची की जनसंख्या है। सबसे अधिक जो जनसंख्या झारखंड में है रांची का। और पूछेगा कि झारखंड में सबसे कम जनसंख्या किस जिला में है, तो लोहरदगा में है। कहाँ है? लोहरदगा। लोहरदगा के पूछ देगा कि कितना जनसंख्या है, तो 4,61,790। और क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे 19,39,869 जो दिखा रहा है ये पलामू जिला का है। 19,39,869 ये पलामू जिला का जनसंख्या है। और यहाँ जो ऊपर दिखा रहा है ए में 10,42,886, तो ये है चतरा का। ठीक। पूछेगा कि गढ़वा का स्थापना कब हुआ था, तो गढ़वा का कभी स्थापना पूछ देता था 1 अप्रैल 1991। 1 अप्रैल 1991। रांची के पूछेगा तो रांची का 1899। पलामू के पूछ देगा तो पलामू के 1892। और चतरा के पूछेगा तो चतरा का भी 1991। स्थापना भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में।
इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ईंधन, तो ईंधन वाला जो है जलगोड़ा में है, जाने माने हैं। यहाँ पे ईंधन को है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे संस्था ईंधन का निर्माण होता है, मतलब ईंधन का यहाँ पे जो है शोध किया जाता है, जलगोड़ा। और एक है क्वेश्चन कि सिंदरी भी बहुत नामी है, सिंदरी धनबाद में पड़ता है। यहाँ पे एक उर्वरक केंद्र है जो कि जाने माने है, झारखंड के प्रथम उर्वरक केंद्र बोलिए या सबसे ज़्यादा उर्वरक का जो उत्पादन होता है, तो सिंदरी। झारखंड में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया था? पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो झारखंड में किया गया था वो हजारीबाग में किया गया था। कहाँ किया गया था? हजारीबाग में। और कब किया गया था? 1912 ईस्वी में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, तिलैया सैनिक स्कूल का स्थापना कब हुआ था? तिलैया सैनिक स्कूल का स्थापना कब हुआ था? तो आंसर होगा ए, 1963 में। कब हुआ था? 1963 में। यहाँ पे 1925 दिखा रहा है, बहुत ही अच्छा है 1925। ये जो लाख अनुसंधान संस्थान है, यानी लाख अनुसंधान संस्थान जो नामकुम रांची में है, उसी का स्थापना हुआ था 1925 में। लाख अनुसंधान संस्थान जो है इसका स्थापना 1925 में हुआ था। उन्नीस सौ 84 जो है हजारीबाग आवासीय विद्यालय, 1984। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कोल्हान विश्वविद्यालय जो चाईबासा है उसकी स्थापना कब हुआ था? चाईबासा में है, उसकी स्थापना कब हुआ था? तो उसका स्थापना हुआ था 2009 में। कोल्हान विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 2009। कोल्हान नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी यानी कि NPU जो है ये भी पलामू में है, मेदिनीनगर। इसका भी स्थापना 2009 में हुआ था और कोल्हान का भी 2009 में। 1992 में कौन कौन हुआ था विश्वविद्यालय? तो सिद्धू कान्हू और एक विनोबा भावे जो विश्वविद्यालय है, दोनों का जो है, दोनों का स्थापना 1992। 1960 में जो है रांची विश्वविद्यालय, 12 जुलाई 1960 को, याद रखिएगा। और 1981 में है किसका? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। बिरसा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 1981 रांची में है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। 20वां क्वेश्चन है, झारखंड में श्री कृष्ण लोक प्रशासन रांची की स्थापना कब हुआ था? श्री कृष्ण लोक प्रशासन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे श्री कृष्ण लोक प्रशासन, यहाँ पे आपदा प्रबंधन, पंचायती राज, इसका सब जितना भी है ट्रेनिंग श्री कृष्ण लोक प्रशासन में ही होता है, मतलब रांची में ही है। इसका जो स्थापना हुआ था 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 1952 के। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक है 1929, ये देवघर हिंदी विद्यापीठ जो है, देवघर हिंदी विद्यापीठ, इसका स्थापना जो हुआ था 1929 में। 26 जो 1926 ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे हुआ था क्या है कि माइंस स्कूल है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है, माइंस जो धनबाद में है, उसका स्थापना हुआ था माइंस स्कूल का 1926 में। 1953 जो दिखा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन, ये ट्राइबल
जनजातीय शोध संस्थान जो रांची में है उसका स्थापना हुआ था 1953 में। इक्कीसवां क्वेश्चन, झारखंड में मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झारखंड में अगर पूछेगा मृदा एवं शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है हजारीबाग में। कहाँ पे है? हजारीबाग में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन से झारखंड के नगर निगम में आता है? झारखंड में जो नगर निगम है कुल 9 है। कितना है? 9। रांची नगर निगम की स्थापना पूछ देगा तो रांची नगर निगम के 15 सितंबर 1979। 15 सितंबर 1979। ठीक। लेकिन पूछा है कि इसमें से कौन सा नगर निगम है आता है, तो चास याद रखिएगा। चास जो है बोकारो का मुख्यालय है, चास, क्योंकि बोकारो में सभी ज़मीन जो है स्टील प्लांट के अंतर्गत आते हैं वो कंपनी का, लेकिन चास मुख्यालय बनाया गया है। बोकारो को मुख्यालय बोकारो नहीं चास बनाया गया है। ठीक, जगह बोकारो में ही है, साइड में थोड़ा सा। तो चास है, ये भी नगर निगम है। गिरिडीह भी नगर निगम में आता है। गिरिडीह में पारसनाथी पहाड़ी बहुत जाने माने हैं, जो झारखंड के सबसे ऊंचा पहाड़ी है। पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। अगर फीट में पूछता है तो कभी कभी फीट में भी पूछ देता है, तो 4480 फीट, और मीटर में पूछेगा 1365 मीटर पारसनाथ पहाड़ी। तो यहाँ पे दिया है नगर निगम चास, गिरिडीह, मानगो, ये भी है, तीनों है। फिर पूछे है यहाँ पे दूसरा जो है धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, ये भी है। मेदिनीनगर, हजारीबाग, रांची, ये भी, यानी कि जो टोटल 9 है, 9 यहाँ पे दिया है, यानी कि आंसर जो होगा डी होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है झारखंड से लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या कितनी है? पहले हम बात करेंगे झारखंड में लोकसभा और राज्यसभा। तो झारखंड में जो लोकसभा सीट है, झारखंड में जो लोकसभा जो सीट है वो टोटल है 14। कितना है? 14। तो जो 14 है इसको बांट दिया गया है, इसको बांटा गया है। पहला जनरल के जो इसमें दिया है, जनरल इसमें 8 है। जनरल कितना है? 8। अनुसूचित जनजाति जो है, अनुसूचित जनजाति 5, और एक जो है अनुसूचित जाति का है। 8, 5, 13, 1, 14, यानी कि 14 सीट यहाँ रिजर्व है। तो पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या। अनुसूचित जनजाति पूछा है तो 5 होगा। झारखंड में राज्यसभा की सीटों कितना है राज्यसभा की सीट? 6। पूछेगा कि झारखंड में टोटल कितने सांसद हैं, यानी संसद सदस्य अगर पूछ देगा तो 14 + 6 राज्यसभा के और ये 14 लोकसभा के, टोटल 20। तो ये 20 है। तो याद रखिए, क्वेश्चन बहुत पूछता है घुमा फिरा कर। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कुल कितने प्रखंडों की संख्या है? प्रखंड पूछा है। तो ऑप्शन होगा 45, मतलब 45 प्रखंड है। जो 45 है, जब झारखंड राज्य निर्माण हो रहा था, मैंने कहा मतलब जब झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय जो प्रखंड थे झारखंड में 33 थे। कितना थे? 33। लेकिन अभी 45 है। उस समय जिला भी कम था, जब झारखंड बन रहा था तो उसमें जिला भी कम था, क्योंकि उसमें केवल 18 जिला था। बाद में 6 जिला बना है, तब जाकर आजकल जो हुआ है 24 जिला हुआ है। सॉरी, यहाँ पे ये तो सही है, लेकिन प्रखंड की संख्या पूछा है तो ये 264 होगा। अनुमंडल जो है, अनुमंडल था 45।
और जो शुरू में बना था, जो राज्य का निर्माण हो रहा था उस समय जो अनुमंडल था 33 था। ध्यान नहीं पड़ा। तो अनुमंडल पूछा है कि अनुमंडल अगर पूछेगा तो इतना है, अगर प्रखंड पूछेगा तो 264। प्रखंड कितना है? 264। थानों की संख्या पूछेगा तो थानों की संख्या 427। ये तो वार्ड की संख्या, 1400 जो है वार्ड की संख्या है। तो ऑप्शन जो होगा इसका, झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या तो 264। 25वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिला में सबसे कम गांव है? सबसे कम गांव पूछा है, तो सबसे कम गांव जो है आपका लोहरदगा में है। सबसे कम गांव लोहरदगा में है। सबसे कम जनसंख्या झारखंड में लोहरदगा में है। और एक बात और है, लोहरदगा की एक और बात है कि लोहरदगा और खूंटी, लोहरदगा और खूंटी दो ऐसे ज़िले हैं, लोहरदगा और खूंटी दो ऐसे ज़िले हैं जिसका सीमा किसी भी राज्य से नहीं सटता है, जिसका सीमा किसी भी राज्य से नहीं सटता है। और पूछता है क्वेश्चन कि झारखंड के कितने ज़िले जो है बिहार की सीमा से लगते हैं? तो 10 लगते हैं, गलती बता दी है। 10 लगता है बिहार से और 10 लगता है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से भी 10 लगता है। ठीक, सबसे ज़्यादा इन्हीं लोग दोनों से लगता है। पूछा है कि सबसे कम गांव, तो कम गांव लोहरदगा में होगा, आंसर डी होगा। लेकिन सबसे अधिक गांव पूछेगा कि झारखंड में सबसे अधिक गांव किस जिला में है, तो बताना है इसमें दुमका होगा। क्या होगा? दुमका। झारखंड का उप राजधानी भी दुमका है। झारखंड की उप राजधानी दुमका। 26वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के निर्माण के समय अनुमंडल की संख्या कितनी थी? तो उसमें था 33। आंसर डी होगा, 33 अनुमंडल। और वर्तमान में जो है 45 अनुमंडल है। और अभी वर्तमान में जो जिला है 24 है। और जब झारखंड निर्माण हो रहा था उस समय जो जिला था कितना था? 18। ठीक, तो आंसर होगा इसका कितना? 33। 27वां क्वेश्चन है, झारखंड में गांव पूरे भारत का कितना प्रतिशत है? तो पूरे भारत के जो है 5.42% यानी 5.42%। आंसर डी होगा। ये 3.32 दिखा रहा है, 3.32 ये जो है वन का प्रतिशत, झारखंड में वन का प्रतिशत है। यानी कि पूरे भारत में कितने प्रतिशत है पूरे भारत का? तो 3.32। 2.42 है, 2.42 जो दिखा रहा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि क्षेत्रफल टोटल भारत का कितना प्रतिशत है झारखंड में? तो 2.42। और ये जो 2.72 दिखा रहा है, ये जो 2.72 दिखा रहा है ये जनसंख्या, पूरे भारत की जनसंख्या 2.72% जो है झारखंड में निवास करती है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 79,716 वर्ग किलोमीटर। 79,716 वर्ग किलोमीटर। पूछेगा झारखंड की जनसंख्या कितना है? 3,29,88,134। झारखंड की जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? तो कृषि पर निर्भर हैं 78%। 78% जो है कृषि पर निर्भर हैं लोग। ठीक, 29वां क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जलवायु प्रदेश सर्वाधिक जलवायु प्रदेश वाला जिला है? सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु। तो झारखंड में टोटल 7 प्रकार के जलवायु, मैंने 7 जलवायु पाए जाते, मैंने 7 प्रकार के जलवायु पाया जाता है। झारखंड में टोटल 7 प्रकार के जलवायु पाया जाता है। पूछा है क्वेश्चन 29वां, झारखंड का कौन सा जलवायु प्रदेश सर्वाधिक जलवायु प्रदेश वाला जिला है? तो इसका आंसर होगा डी,
कौन होगा, पाट क्षेत्र का जलवायु। पाट क्षेत्र का जलवायु जो है आपका गुमला और लोहरदगा में पड़ता है। नेतरहाट इसी के अंतर्गत आता है। जो झारखंड का सबसे ठंडा स्थल नेतरहाट है। पाट क्षेत्र के जलवायु को शीत वर्षा प्रकार के जलवायु, मतलब शीत प्रकार के जलवायु भी बोलते हैं। डेल्टा प्रकार के जलवायु के बारे में पूछेगा तो ये आपका पाकुड़ और साहेबगंज एरिया, ये डेल्टा प्रकार के पूछेगा तो पाकुड़ और साहेबगंज एरिया में पड़ता है। और इसको बोल देंगे हम संथाल परगना, यानी कि पूछेगा अगर क्वेश्चन तो संथाल परगना, पूर्वी संथाल परगना के जलवायु प्रदेश को क्या बोलते हैं, तो डेल्टा प्रकार। इसका जो है ये बंगाल के जो जलवायु प्रदेश उससे ये मिलता जुलता है, काफ़ी मिलता जुलता है। पूछ रहा है क्वेश्चन ए में जो है आपका तीव्र एवं सुखद प्रकार के जलवायु, ये है आपका रांची और हजारीबाग। यहाँ पे रांची और हजारीबाग का जो है तीव्र एवं सुखद प्रकार के जलवायु, इसमें ऊंचाई का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। रांची और हजारीबाग के जो जलवायु प्रदेश है उसमें ऊंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु जो है ये आपका पूर्वी सिंहभूम में आता है। पूर्वी सिंहभूम जिला जितना भी पड़ेगा उधर साइड में पूर्वी, तो उसमें पड़ेगा। ये जो है पूछता है कि इसका जो उत्तरी हिस्सा पूछेगा कितना दूरी पे है, तो 200 किलोमीटर पर। कितना है, 200 किलोमीटर पर। ठीक। क्वेश्चन है किस जलवायु प्रदेश में ऊंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ऊंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका पूछेगा तो डी होगा तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु, रांची और हजारीबाग वाला। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु जो है ये हमारा गढ़वा, पलामू, चतरा इधर से जाएंगे तो हजारीबाग कुछ हिस्सा, हजारीबाग के उत्तर साइड, फिर गिरिडीह का कुछ हिस्सा, कोडरमा का कुछ हिस्सा पड़ेगा, तो ये सब महाद्वीपीय में आता है। उप महाद्वीपीय में तो बोकारो, धनबाद जो बीच वाला एरिया हल्का आता है, और हजारीबाग का दक्षिण एरिया हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, ये सब एरिया जो है उप महाद्वीपीय में आता है। और अगला क्वेश्चन है डेल्टा प्रकार, तो समझ गए बंगाल के खाड़ी से मिलता है डेल्टा प्रकार संथाल परगना एरिया में। क्वेश्चन पूछा है पाट क्षेत्र के जलवायु प्रदेश का विस्तार किस किस जिला में, तो पाट क्षेत्र जो है आपका पड़ेगा गुमला और लोहरदगा, तो आंसर होगा कौन, बी होगा। ठीक। ये पूछ रहा है एक और क्वेश्चन है हमें दिखाया है पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा, यहाँ पे आर्द्र वर्षा जो है प्रकार के जलवायु यहाँ पे मिलता है। क्वेश्चन है 32, महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु में इनमें से कौन सा जिला नहीं आता है महाद्वीपीय में, तो महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु जो है उत्तर और उत्तरी पश्चिमी कहलाता है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी कहलाता है। तो महाद्वीपीय में यहाँ पे बोकारो, धनबाद और जामताड़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है उप महाद्वीपीय वाला में आता है, उप महाद्वीपीय में आता है। अभी ही बताया है उप महाद्वीपीय में आता है। महाद्वीपीय में देवघर, दुमका, गोड्डा, गढ़वा, पलामू, चतरा ये सब जो है महाद्वीपीय में आता है। पूछा है कि झारखंड में ग्रीष्म काल में नॉर्वेस्टर क्षेत्र में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है। नॉर्वेस्टर पूछा है तो डेल्टा प्रकार के जो जलवायु है वो जो है नॉर्वेस्टर के प्रभाव में रहता है। नॉर्वेस्टर का हिंदी आम्र वर्षा का मतलब आम का बौछार, आम के उत्पादन में, आम के फसल के उत्पादन के नॉर्वेस्टर बहुत उपयोगी होता है। तो जो ग्रीष्म ऋतु जो नॉर्वेस्टर में वर्षा होती है 13.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बाकी जो वर्षा होती है 152.5 सेंटीमीटर है डेल्टा क्षेत्र में, याद रखिएगा। जो डेल्टा प्रकार के जलवायु है उसमें 152.5, लेकिन ग्रीष्म ऋतु की बात अगर करेगा तो 13.5।
अगला क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जलवायु प्रदेश चक्रवात के प्रभाव में रहता है? तो जहाँ पे ज़्यादा ठंडा रहेगा वहीं पे ज़्यादा चक्रवात का प्रभाव रहेगा। तो चक्रवात का प्रभाव जो रहता है आपका शीत प्रकार के जलवायु में, शीत वर्षा प्रकार के जलवायु जो है पाट क्षेत्र का, वहाँ पे जो है चक्रवात जो है ज़्यादा प्रभावित रहता है। 35वां क्वेश्चन है, झारखंड में पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के जलवायु प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के जलवायु प्रदेश अभी हम बताए हैं कि उसको बोलते हैं सागर प्रभावित जलवायु। क्या बोलते हैं? सागर प्रभावित जलवायु। ऑप्शन ए होगा। डेल्टा प्रकार के जलवायु आपको पता है, पूर्वी संथाल परगना। तीव्र एवं सुखद प्रकार के जलवायु कहाँ मिलेंगे? तो रांची हजारीबाग में। मध्यवर्ती क्षेत्र की जलवायु को क्या बोलेंगे? ये भी क्वेश्चन पूछेगा मध्यवर्ती क्षेत्र की जलवायु को, तो इसको हम बोलते हैं उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। उपमहाद्वीपीय, याद रखिएगा। बोकारो, धनबाद, जामताड़ा भी दिखाए थे, ये जिला आते हैं मध्यवर्ती में। झारखंड के सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र में प्रतिवर्ष कितना तड़ी झंझा होती है? सागर प्रभावित यानी कि पूर्वी सिंहभूम वाला। तो तड़ी झंझा पूछा तो तड़ी झंझा टोटल 71 आता है। हर वर्ष कितना आता है? 71। और ओलावृष्टि कितना होता है? ओलावृष्टि पूछेगा तो 10, यानी कि इसका आंसर जो होगा ए होगा 71। ठीक। और क्वेश्चन है यहाँ पे 20 जो है संसद की सीट, यानी 14 लोकसभा और 6 जो है राज्यसभा, टोटल मिला के 20 जो है यहाँ दिया है। 32 जो है जनजाति है झारखंड में। जो सागर प्रभावित जलवायु है इसका विशेषता ये है कि वर्षा के दिन में सर्वाधिक वर्षा होता है, यानी कि बरसात के दिन में सर्वाधिक वर्षा वहीं पे होती है सागर प्रभावित में। क्वेश्चन है 37वां, झारखंड के किस जलवायु प्रदेश में मानसून के दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है? तो कुछ हिस्सा, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम का कुछ हिस्सा, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र अगर पूर्व साइड चला जाएगा तो वो सागर प्रभावित हो जाएगा। तो पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र और सिमडेगा ये पड़ता है इस अथी में जलवायु प्रदेश में। तो पूछेगा कि झारखंड के किस जलवायु प्रदेश में मानसून के दोनों शाखा द्वारा वर्षा होती है? तो आर्द्र वर्षा, आर्द्र वर्षा में यहाँ पे ज़्यादा जो है मानसून दोनों शाखा, यानी कि पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, ये दोनों से वर्षा होती है। लौटती मानसून भी कहेंगे उत्तर पूर्वी मानसून को। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूछेगा क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो झारखंड में सबसे अधिक जिला में पूछेगा कि सबसे अधिक कहाँ होगा? तो रांची में होगा। कहाँ होगा? रांची में। रांची में लगभग 151.5 सेंटीमीटर, 151.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और हजारीबाग में 148, यानी दूसरा नंबर पे हजारीबाग है। दूसरा नंबर में हजारीबाग है। अगर ऐसे पूछेगा कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो नेतरहाट में होती है। कहाँ होती है? नेतरहाट। नेतरहाट कहाँ है? लातेहार में। सबसे ठंडा प्रदेश भी यह नेतरहाट है। उगते सूर्य, डूबते सूर्य, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि उगते सूर्य, सूर्योदय का स्थान या सूर्यास्त का स्थान कहाँ है? तो नेतरहाट में। नेतरहाट में जो वर्षा होती है लगभग 200 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 200 सेंटीमीटर। 39वां क्वेश्चन है, झारखंड में शीत ऋतु का समय कब से कब तक है? तो शीत ऋतु अगर पूछेगा तो शीत ऋतु जो ठंडा के समय होता है, यानी कि कब से स्टार्ट होता है? तो नवंबर से फरवरी तक। झारखंड में कुल 3 ऋतु है। 3 ऋतु है। एक है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु, और तीसरा जो है
शीत ऋतु, शीत ऋतु। ठीक, 3 ऋतु है। अगर पूछेगा मध्य जून से अक्टूबर तो ये जो है ग्रीष्म ऋतु का, मध्य जून से अक्टूबर जो है ये गलत है, मध्य जून से नहीं, ये मार्च से मध्य जून पूछेगा तो ये ग्रीष्म ऋतु का है, मार्च से मध्य जून। और वर्षा वाला पूछेगा तो मध्य जून से अक्टूबर, मध्य जून से अक्टूबर होगा तो वर्षा ऋतु का होगा। ठीक, और नवंबर से फरवरी जो होगा क्या होगा, शीत ऋतु। अगला क्वेश्चन है 40वां, उच्च वायुदाब का क्षेत्र, चित्र दिया है, गलत है थोड़ा सा, ऑप्शन यहाँ पे चित्र नहीं है, क्षेत्र किस ऋतु में होता है उच्च वायुदाब। देखिए उच्च वायुदाब जहाँ पे रहेगा, जहाँ पे उच्च वायुदाब रहेगा वहाँ पे ठंडा रहेगा, और निम्न वायुदाब में वर्षा होती है। यानी कि उच्च वायुदाब अगर पूछ रहा है तो शीत ऋतु में होगा, आंसर होगा सी। अगर पूछेगा निम्न वायुदाब तो निम्न वायुदाब में क्या होगा कि वहाँ पे वर्षा का ज़्यादा चांस रहता है, यानी कि वर्षा ऋतु में निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब जो है वो होगा आपका शीत ऋतु में। 41वां क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है। झारखंड में सबसे कम वर्षा होती है चाईबासा क्षेत्र में होती है। और सबसे अधिक पूछेगा कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो नेतरहाट में। जमशेदपुर जो दिया है ये झारखंड का सबसे गर्म स्थान है। जमशेदपुर जो है झारखंड का सबसे गर्म स्थान है, सबसे बड़ा शहर भी है जमशेदपुर झारखंड का। झारखंड का सबसे गर्म स्थान जमशेदपुर का औसत तापमान कितना रहता है। देखिए पहला स्थान पे जमशेदपुर है, पहला स्थान पे जमशेदपुर। तो जमशेदपुर का जो टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो 45 डिग्री जमशेदपुर का है। दूसरा में जो होता है, पहला में जमशेदपुर लिख दे रहे हैं जमशेदपुर, दूसरा में धनबाद आता है। कौन आता है, धनबाद आता है। तो धनबाद का कितना है, धनबाद का हो गया 44.6। तीसरा में हमारा पलामू आता है, तीसरा सबसे गर्म जो है पलामू, पलामू का जो टेम्परेचर कितना रहता है 44.5, याद रखिएगा। तो जमशेदपुर का ये होगा पहला नंबर पे, दूसरा होगा धनबाद और तीसरा में पलामू। 43वां क्वेश्चन है, झारखंड में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिला में। सर्वाधिक वन पूछ रहा है तो सर्वाधिक वन जो है आपका प्रतिशत के हिसाब से लातेहार में है। कहाँ पे है, लातेहार में। ठीक, याद रखिएगा। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम पूछेगा तो जामताड़ा में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी सिंहभूम जिला का स्थापना कब हुआ था। दोनों सिंहभूम, पश्चिमी रहे या पूर्वी रहे, दोनों का स्थापना हुआ था 1990 में। 1991 गढ़वा और चतरा का 1991, 1899 रांची का और 1833 जो है हजारीबाग का। 1833 जो है हजारीबाग का है, याद रखिएगा। 1899 रांची का, 1991 गढ़वा चतरा और 1990 में पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ था। बिरसा मुंडा का मृत्यु, मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1899 से 1900 हुआ था, 1900 के बीच। बिरसा मुंडा जिनको हम धरती अब्बा के नाम से भी जानते हैं, माने का मतलब ये इनको धरती अब्बा यानी कि विश्व के भगवान भी इनको कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु, तो मृत्यु सबसे पहले कि जन्म, इनका जो जन्म हुआ था, जिनके जन्म पर जो झारखंड राज्य स्थापना दिवस मनाता है 15 नवंबर 1875 को। जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 को। मृत्यु अगर पूछेगा तो 9 जून
1900 को, 9 जून 1900 को इनका मृत्यु हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन और दिखा रहा है 21 अप्रैल 1914 था। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन है, ताना भगत आंदोलन जो जिनके जो प्रमुख नेता थे यात्रा भगत, उन्हीं के नेतृत्व में जो है 21 अप्रैल 1914 को ताना भगत आंदोलन हुआ था। 3 जनवरी 1903 दिया है। ये क्वेश्चन है, ये जयपाल सिंह मुंडा का जो है, जयपाल सिंह मुंडा का जो है जन्म के बारे में है। जयपाल सिंह मुंडा का 3 जनवरी 1903। अगला क्वेश्चन है, मरांग गोमके किससे कहा जाता है? मरांग गोमके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मरांग गोमके जो है जयपाल सिंह मुंडा को, तिलका माझी के जान रहे हैं कि तिलका विद्रोह जो 1783 और 85 में हुआ था, उसी के प्रमुख नेता थे तिलका माझी। बिरसा मुंडा जान रहे हैं, बिरसा मुंडा, इन्हीं के नाम पर जो है झारखंड का स्थापना दिवस है 15 नवंबर। मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। उलिहातू गांव में जन्म हुआ था, खूंटी के उलिहातू में बिरसा मुंडा का। और एक सरोजा अय्यर है, तो सरोजा अय्यर को बड़ी दीदी के नाम से भी जाना जाता है। सरोजा अय्यर, बड़ी दीदी। पूछा है झारखंड की आकृति कैसी है? तो झारखंड की आकृति अगर पूछेगा तो चतुर्भुजाकार है। कैसा है? चतुर्भुजाकार। झारखंड का आकृति चतुर्भुजाकार है। अगर पूछेगा भारत का आकृति कैसे है, तो भारत का जो है चतुष्कोणीय है। भारत का आकृति क्या है? चतुष्कोणीय। अब झारखंड का चतुर्भुजाकार। 48वां क्वेश्चन है, झारखंड के नए मानचित्र में घेरों की संख्या कितनी है? तो घेरों की संख्या जो है 7 है। घेरे यानी ऐसे हो गया, पहला अशोक स्तंभ, ऐसे ऐसे करके जो है टोटल 7 घेरा है। 49वां क्वेश्चन है, पश्चिमी सिंहभूम जिला में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो पश्चिमी सिंहभूम में जो है 5 गो है। कितना है? 5। और रांची में सबसे अधिक है विधानसभा सीट, 7। झारखंड में सबसे अधिक। ठीक। 50वां क्वेश्चन है, झारखंड के नेतरहाट में लगभग कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो नेतरहाट में जो वर्षा होती है वो होता है लगभग 200 सेंटीमीटर। कितना होता है? 200 सेंटीमीटर। नेतरहाट जो है आपका सबसे ठंडा स्थान, सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान, ये सब नेतरहाट में है। झारखंड में वर्षा जो औसत वार्षिक वर्षा होता है 140 सेंटीमीटर होता है। कितना है? 140 सेंटीमीटर। और झारखंड का जो औसत टेम्परेचर है, जो औसत तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस है। झारखंड का जो अधिकतम जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री सेल्सियस है, और न्यूनतम पूछेगा तो 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर और कमेंट करें, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो और ला सकते हैं या ला सकें। धन्यवाद।